और जिनवाणी के आधार से ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो यदि मुनिराजों का स्वरूप जो शास्त्रों में लिखा है और शास्त्रों में जो लिखा गया है कि ऐसा स्वरूप होना चाहिए, तो आगम से हमने पढ़ा और पढ़ने के बाद समझा और समझने के बाद फिर हम उसको अच्छे से अंगीकार करें तो ही हमारे लिए ज़्यादा उत्तम है। दूसरा एक आपका खास एक जो तर्क था, जैसे आपने भी अपनी सरलता व्यक्त की कि इसमें हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, किसी को बुरा ना लगे, ऐसे ही यहाँ पर भी कोई इंटेंशन नहीं है। मूल बात यह है कि धर्म कभी भी क्षेत्र और काल से प्रभावित नहीं होता, ये हमें समझना चाहिए। धर्म कभी भी क्षेत्र और काल से प्रभावित नहीं होता है। अग्नि का स्वभाव गर्म है तो गर्म है, ऐसा नहीं होता है कि चतुर्थ काल में गर्म ज्यादा थी और पंचम काल में गर्म हो गई। जहां है सो वहां चतुर्थ काल में गर्म, पंचम काल में गर्म। ऐसे ही भरत क्षेत्र की अग्नि अलग है, विदेश क्षेत्र की अग्नि अलग है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो जैसे अग्नि का स्वभाव सब जगह जैसा है सदा काल ऐसा रहता है, पानी का स्वभाव शीतलता है, सदा काल सर्व क्षेत्र में जैसा है वैसा रहता है। उसी तरह वस्तु का जो स्वभाव है, जीव का स्वभाव जानना देखना है, अन्य द्रव्यों का स्वभाव जैसा है वैसा रहता है। स्वभाव में परिवर्तन नहीं होता और वस्तु का स्वभाव ही वास्तव में धर्म है। तो जैसा धर्म है उसको हमें समझने के बाद अपने विवेक से निर्णय करना चाहिए, क्योंकि ये विषय सभाओं में चले नहीं चले, चर्चा हो नहीं हो, किसी को इससे खेद खिन्नता होती हो, किसी को बुरा लगता हो, तो कदाचित सभाओं में चर्चा ना करें, लेकिन हमें समझना तो चाहिए। वस्तु स्वरूप हम समझें और निर्णय करने के लिए हमें इस तरह का प्रयास करना चाहिए। इसमें किसी का व्यक्तिगत कि कौन क्या कर रहा है इसमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन सच्चा स्वरूप क्या है वह यदि हम समझते हैं और उसको अंगीकार करते हैं तो ही वास्तव में हम सही मार्ग पर हैं। अब इसमें किसी का व्यक्तिगत हमें नहीं लेना चाहिए, लेकिन शास्त्र पढ़ के हमें निर्णय जरूर करना चाहिए कि वस्तु स्थिति क्या है। ठीक है ना? आप कुछ और कहना है? पंडित जी एक सेकेंड। पंडित जी ये जो आपने आंसर दिया वो एक बार फिर से देंगे? मैंने गलती से लाइव बंद कर दिया था, मैं वापस से शुरू करूँ। एक ही सेकेंड। दोबारा कैसे बंद क्यों कर दिया? तो अच्छा ही था। नहीं, इसमें अपन आगम की बात करते हैं, तो आगम की बात करते हैं, जिनवाणी की बात, और सरल हृदय से, इसमें ना किसी को दुखी करने का उद्देश्य है, क्योंकि यदि अपना इंटेंशन ही गलत हो तो हम जिनवाणी पढ़ने के योग्य भी नहीं है। हमारा उद्देश्य बिल्कुल सही होना चाहिए, ना किसी को तकलीफ देना, ना किसी पर व्यंग करना, ना किसी को उल्टे सुल्टे जवाब देना, कभी भी नहीं। सिर्फ जो स्वाध्याय हम कर रहे हैं उस स्वाध्याय का फल तो यही है कि हमारे परिणाम निर्मल हो। इस उद्देश्य से ये बात यदि सब सुनते हैं जान, सिर्फ जो स्वाध्याय हम कर रहे हैं उस स्वाध्याय का फल तो यही है कि हमारे परिणाम निर्मल हो। इस उद्देश्य से ये बात यदि सब सुनते हैं जानते हैं तो अच्छा ही है। देखिए यहाँ पर अभी जो प्रकरण चला था उसमें 2 मिनट में समराइज करता हूँ। ये बात ये है कि अभी जैसे प्रश्न आया था, प्रश्न के जवाब में ऐसा उत्तर भी दिया गया कि वर्तमान में कौन कैसा क्या कर रहा है, कौन से महाराज जी क्या कर रहे हैं, हमें वह नहीं देखना चाहिए और हम उस निर्णय करने के योग्य भी नहीं। क्योंकि हम तो ठहरे एकदम सामान्य श्रावक, उसमें भी कोई बहुत उत्कृष्ट भी नहीं है कि अच्छा पालन कर रहे हों। तो हम कौन होते हैं कि जो बड़ों पर इस तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े करें? बिल्कुल सही बात है, श्रावक की तो मुनियों से तुलना हो ही नहीं सकती है। मुनिराज मुनिराज हैं, श्रावक श्रावक है, ये बात एकदम सत्य है। लेकिन इसके जवाब में हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पास अभी वर्तमान में जिनवाणी ही सर्वोपरि है, जिनवाणी को सब मानते हैं, उसे ही सब पूजते हैं, और वह जिनेंद्र भगवान की वाणी वीतरागता की पोषक है और वही सर्वोपरि सर्व प्रामाणिक है। उसमें जो वस्तु का स्वरूप बताया है
चाहे हमारे मूलाचार आदि ग्रंथ हों और इसके अलावा भी जितने भी ग्रंथ हैं जिनमें श्रावकों का, मुनियों का जो स्वरूप बताया, वह स्वरूप सदा काल जैसा है वैसा है। वस्तु स्वरूप का नाम धर्म है और वस्तु स्वरूप किसी काल और क्षेत्र की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता है। जैसा वैसा, जैसे इसमें उदाहरण दिया था, अग्नि का हो, चाहे जल का हो, चाहे नमक का हो, इनका जैसा स्वभाव वैसे ही रहता है। ऐसे जीवादि द्रव्यों का जैसा स्वभाव है सदाकाल वैसा ही रहता है, ये बदलता नहीं है। ऐसे ही इन्हीं के स्वभाव का जानना, इसी को स्वीकार करना, उसका नाम धर्म है। तो इसलिए क्षेत्र काल के कारण से कोई भी चीज प्रभावित नहीं होती है, चाहे श्रावक का स्वरूप हो, चाहे मुनियों का स्वरूप हो। तो हमें इतना तो अधिकार है कि हम आगम से सत्य स्वरूप जानें और जानकर निर्णय करें। और इतना यदि हमारे पास इतना भी अधिकार ना हो तो हम तो एकदम मूर्ख और अज्ञानी ही हैं और हमेशा बने रहेंगे। इसलिए हमें अपने जीवन को सुधारना है तो वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए और यथार्थ ज्ञान होने के बाद उसका सही निर्णय भी करना आना चाहिए। ठीक है, इतना कहना था। यदि फिर भी कोई बात हो तो कह सकते हैं, इसमें किसी अन्य एंगल से किसी को कुछ कहना नहीं है मुझे। हाँ जी, शिल्पा जी। बस यही कहना था मुझे कि मुझे बात ठीक नहीं लगी कि आप मुनिराज का निर्णय कर रहे हैं। आपने देख लिया देवशास्त्र गुरु के अपने को विनय अनुनय करनी है, आप उसका डिसाइड करेंगे वो प्रतिक्रमण कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो कितनी कक्षाएं पार रहे हैं क्या नहीं पार रहे हैं, द्रव्य लिंगे भाव लिंगे, ये सब डिसाइड करने वाले हम कोई नहीं। उनके भावों की तारतम्यता क्या है, उनकी साधना कैसी है, उनका ज्ञान गुरु सिर्फ का निर्णय या देवशास्त्र, मेरा प्रश्न है, देवशास्त्र गुरु का निर्णय करने का नाम ही सम्यक दर्शन है। सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है। तो हमें ये जानने का अधिकार है कि नहीं कि देवशास्त्र गुरु का स्वरूप कैसा है, यह तो हमें जानना चाहिए। तो स्वरूप जानना चाहिए, व्यक्तिगत किसी के बारे में बात मत करें, लेकिन स्वरूप जानने का अधिकार हमारा है, जानना चाहिए और फिर उसका हम सम्यक श्रद्धान करें तो सम्यक दर्शन होगा। यही उद्देश्य है। अब वो बात आ गई कि ऐसा के वैसा के ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, बाकी मूल तो ये है कि जो अपन ने रत्न कर मुझे इतना नॉलेज नहीं है, पर मुझे बात बहुत बुरी लगी कि आप ही डिसाइड करते हैं कि हम मुनिराज को नमोस्तु इसलिए करें वैसे करें। वो बात मुझे गलत लगी इसलिए मैंने बोला, मुझे नहीं है नॉलेज। लेकिन आप इसको सुनिए, गलत ना माने, लेकिन मुझे बात अच्छी नहीं लगी। सच्चे गुरु का स्वरूप तो हमें जानना चाहिए और वो भी आगम से जान सकते हैं। तो आगम में क्या कहा, विषया साव साधी तो निरारंभो परिग्रह, ये जो विषयों की आशा नहीं रखते हैं आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं। और आरंभ परिग्रह में भी जो उनको मात्र 3 चीजों की छूट है, मुनिराजों को शास्त्रों में लिखा है, अपन पढ़ें, और एक पीछी, एक कमंडल और एक हो ज्यादा से ज्यादा तो शास्त्र जिनवाणी। इसके अलावा कोई भी चीज उनके पास नहीं होना चाहिए। सब प्रकार के आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं, ऐसा स्वरूप जिनवाणी में कहा। तो ऐसा स्वरूप जहां हमें दिखाई दे वहां बंधन करने योग्य है, और यदि ऐसे स्वरूप के अलावा भिन्न स्वरूप दिखाई दे तो वह अवस्था फिर बंधनी नहीं है। यदि इसमें कहीं कोई बात हो तो हमें समझना चाहिए और समझ कर निर्णय करें। यदि हम निर्णय ही ना करें, समझे ही नहीं, बस देखा देखी चलें, तो हम तो परंपरावादी हो गए और फिर परंपरा को मानते हैं। फिर हम निर्णय कैसे करेंगे वस्तु स्वरूप का? किसी पर आरोप लगाने के लिए नहीं है कि वो ऐसे हैं कि कौन कैसा है। ये आरोप लगाने का तो है ही नहीं। ये धर्म तो समझने का है और समझने के बाद उस पर श्रद्धा करने का है। यदि मान लो अपनी प्रतिमा जी के ऊपर मान लो किसी ने वस्त्र डाल दिया, लिपस्टिक लगा दी, आंखों में सूरमा लगा दिया, तो बताओ आप दर्शन करोगे क्या? भगवान का निर्णय हम क्यों करेंगे? भगवान का निर्णय करने वाले हम कौन होते हैं? भगवान तो भगवान है, वे तो सर्वोच्च हैं। तो हम करते कि नहीं निर्णय कि नहीं, ये तो प्रतिमा जी अपनी हो ही नहीं सकती, दिगंबर प्रतिमा जी ही हमारे द्वारा बंधनी है। यदि उसमें वस्त्र हो तो वह बंधनी नहीं,
चंदन लगा हो तो बंदिनी नहीं, श्रृंगार किया गया हो तो बंदिनी नहीं, क्योंकि सब राग द्वेष की प्रकार हैं। किसी अपने भगवान के साथ में किसी महिला को भी वो प्रतिमा जी बना दी जाए तो बंदिनी नहीं होगी, क्योंकि अपने भगवान तो इन सबसे दूर हैं। जब हम देव का निर्णय करते हैं, प्रतिमा जी का निर्णय करते हैं, शास्त्र जिनवाणी, हम किसी को भी जिनवाणी नहीं मानते, जिसमें वीतरागता का पोषण हो उसको ही जिनवाणी मानते हैं, हर एक को थोड़ी मान लेंगे। तो हम जिनवाणी का भी बराबर निर्णय करते हैं तो गुरु का भी निर्णय करना चाहिए। और यदि हम समझ के आगे बढ़ते हैं तो हमारा जीवन सार्थक होगा। किसी की बुराई नहीं करना है, लेकिन हमें समझना जरूर चाहिए, ये हम सभी के लिए है। और किसी भी रूप में इसमें किसी का मन दुखाने के लिए या किसी रूप में बात नहीं कह रहे हैं। और यदि मन दुखाने के लिए बात हो तो फिर अपनी ये जिनवाणी चर्चा नहीं हुई, ये तो कषाय वाली बात हो गई। इसलिए हमें कषाय न करना है, न किसी को दुखी करने वाली बात करना, लेकिन वस्तु स्वरूप हमें समझना चाहिए, निर्णय करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सच्ची है। अभी भी कुछ आपको कुछ कहना है? बस ठीक है। ठीक, बहुत बढ़िया। अब अपन पूरा करें। मंजूषा जी, मृदुला जी भी हाथ उठा रहे हैं, लेकिन 11:15 बज गए तो है ना, अभी पूरा करते हैं फिर शेष चर्चा। क्योंकि देखो अपन शंका समाधान इसलिए रखा था, मेन तो ये था कि अपना जो टॉपिक चल रहा था तो टॉपिक पे ही चर्चा होती तो ज्यादा मजा था, लेकिन अब वो अपनी गाड़ी अलग दिशा में चली गई तो अपन टॉपिक पे ही प्रश्न खड़े करते तो खुलासा होता है। बाकी चलो ठीक है, इस बहाने कोई और नई बात भी ख्याल में आई, लेकिन कोशिश करना चाहिए जो टॉपिक हो उस पर ही अपन शंका समाधान चर्चा करेंगे तो विषय विशेष खुलता है। शेष चर्चा अपनी आगे लगातार चलती रहेगी। इतनी बात करते हुए बोली द्वार सांगमयी जिनवाणी माता की जय।